नमस्कार। जिज्ञासा की इस सीरीज में आज हम आपकी एक नई जिज्ञासा को शांत करने वाले हैं। साथियों, अधिकतम बारिश के मौसम में हम सभी लोग कहीं न कहीं भारी बारिश या बादल फटने की घटना के बारे में ज़रूर सुनते हैं। जब इस प्रकार की खबरें हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि बादल कैसे फटा होगा। साथियों, इसको समझने के लिए आप कल्पना कीजिए कि जब आप एक गुब्बारे में पानी भरें और गुब्बारा अचानक से फट जाए। जहाँ पर गुब्बारा फटेगा तो गुब्बारे में भरा हुआ पानी एक स्थान पर गिर जाता है। साथियों, आपको बता दें, ठीक उसी प्रकार से कुछ बादल फटने की घटना होती है, लेकिन बादल कोई गुब्बारा तो है नहीं, तो फिर ये कैसे फटता है। साथियों, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो जब काफ़ी ज़्यादा नमी वाले बादल एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर रुकते हैं तो उस जगह पर बहुत कम समय में और बहुत छोटे इलाकों में भारी बारिश होती है, जिसे बादल फटने की घटना कहते हैं। साथियों, इसमें कुछ ही मिनटों में कई मिलीलीटर से लेकर के सैकड़ों मिलीलीटर तक बारिश हो जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाढ़, भूस्खलन और भारी तबाही देखने को मिलती है। आपको हम एक घटना के बारे में बताएं तो 16-17 जून 2013 को जब केदारनाथ में बादल फटे थे तो 10 से 15 मिनट तक बारिश हुई थी, जिसके बाद से भारी भूस्खलन देखने को मिला था और 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके अलावा 70,000 से ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए थे। साथियों, आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि ये बादल अचानक रुक क्यों जाते हैं, तो इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है। तो साथियों, आपको बता दें कि बादल के रुकने के पीछे प्रमुख कारण हैं, जिनमें से पहला है भारी जलवाष्प का जमाव। साथियों, पर्वतीय क्षेत्रों में हवाएं जो होती हैं तेजी से ऊपर उठती हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई और नमी दोनों होती है, जिससे उसमें उपस्थित जो नमी होती है वो संघनित होकर के, ठंडी होकर के और एक बादल का रूप बना लेती है और एक भारी बादल बन जाते हैं, और जहाँ पर ये होती है तो भारी बारिश वहाँ पर होती है। उसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण है ऊंचाई पर टकराव। साथियों, जब दो अलग अलग तापमान वाली हवाएं टकराती हैं, जैसे एक ठंडी हवा और दूसरी तरफ से गर्म हवा, दोनों जब आपस में टकराती हैं तो उनमें तेजी से संघनन होता है, जिससे एक बहुत बड़ा जलकण बनता है, एक बहुत बड़ा जलवाष्प बना बादल बनता है, जिससे जिस स्थान पर ये बनता है तो वहाँ पर भारी बारिश होती है। इसके अलावा तीसरा और प्रमुख कारण है साथियों, कम दबाव का क्षेत्र। साथियों, आपको बता दें कि जो मानसून की बारिश होती है कुछ इसी प्रकार से होती है। दरअसल मानसून के दौरान जो ठंडी हवाएं समुद्र के तट से आती हैं, वो उनकी जो दबाव होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो जब धरती पर आती हैं, निम्न दबाव वाले क्षेत्र पे आती हैं, तो वहाँ पर आकर भारी बारिश करवाती हैं। दरअसल कुछ स्थानों पर हवा में दबाव जो होता है धरती पर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बादल जलवाष्प लेकर आते हैं वो उन्हीं स्थानों पर ठहर जाते हैं और लगातार वहाँ पर भारी बारिश होती रहती है। साथियों, आपको बता दें कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती हैं, और क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई और नमी दोनों होती हैं। बात करें भारत में तो उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में इस प्रकार की घटनाएं अमूमन देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि बादल कैसे फटते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही जिज्ञासा से भरे नए सवालों के जवाब के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।